जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में सितंबर माह का सेकेंड पार्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? अमेरिका करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। G20 2026 में इसका मेज़बानी कौन करेगा? अमेरिका। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। ठीक है, तेजस्वी मनोज। नेक्स्ट, आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है, डॉक्टर भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेहरान। ठीक है, कहाँ? तेहरान। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा ने, जो विश्व चैंपियन है शतरंज में, डी गुकेश को हराया है। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंगो कहाँ का स्वदेशी क्रूज मिसाइल है? तो फ्लेमिंगो आप याद रखिएगा, यूक्रेन। फ्लेमिंगो यूक्रेन। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 कहाँ पारित किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में। ठीक है। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आदि संस्कृति किसने लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो किया गया है UAE, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का स्थापना किया गया है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? गुजरात के। इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, वहीं भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन। ये ओरेकल कॉरपोरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2025 को ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान को शुरू किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? तो भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम किया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत और श्रीलंका में। इसका फाइनल मैच भारत के DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ है।
11 सितंबर 2025 को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो 11 सितंबर को अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो IIM अहमदाबाद ने अपना वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में खोला है, दुबई। ज्ञान भारत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान किस चीज़ का ज्ञान? संस्कृति का, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ज्ञान भारत पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है, सुशीला कार्की। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो AI जनरेटेड मंत्री, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डेला। ये कहाँ के देश, किस देश ने लॉन्च किया है? तो अल्बानिया। नेक्स्ट है 12 सितंबर 2025 को किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र उदयपुर और इंदौर को दिया गया है। वहीं सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर को मिला है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो सऊदी अरब के जगह जद्दा में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो INS अरावली को कहाँ शामिल किया गया है? तो ये गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैराबी सरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो बैराबी सरंग नई रेल लाइन कहाँ है? याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बैराबी सरंग नई रेल लाइन, तो ये मिजोरम। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है, भारत। नेक्स्ट 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? तो कश्मीर से। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो IIM दिल्ली, एम्स दिल्ली, ठीक है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन टोक्यो में किया गया है। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर एलोन, ठीक है। तो दिल्ली एम्स के छात्रों को तनाव से निपटने के लिए नेवर एलोन ऐप को लॉन्च किया गया। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025, ठीक है, महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है, महिला एशिया कप 2025। 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया है, भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिषद का। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये असम में किया है, याद रखिएगा, बांस, असम। नेक्स्ट है रग्बी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सॉरी, रग्बी अभियान 2025 सम्मेलन आपको नई दिल्ली में वो आयोजित किया गया है। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो लाल रेत के टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। कहाँ के है? आंध्र प्रदेश के लाल रेत टीले। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा
पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है? जैस्मिन लैम्बोडिया, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जैस्मिन लैम्बोडिया का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया है? याद रखिएगा, अंद्रोथ क्या है? ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है और इसको कोलकाता में शामिल किया गया है। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात। 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन आपका शारजाह में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में। तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ के PM भी इम्पोर्टेंट है, सुशीला कार्की। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अगस्त के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेंडरगास्ट और मोहम्मद सिराज, भारत के मोहम्मद सिराज अगस्त में। ठीक है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल किया गया? तो INS निस्तार को सिंगापुर में शामिल किया गया। कौन सा अभ्यास था? पैसिफिक रीच 2025। नेक्स्ट है, ICC महिला क्रिकेट वनडे और बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? तो ये स्मृति मंधाना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है अपोलो टायर्स। कौन सा है? अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 आपका वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। नेक्स्ट है, 14वां सिरारा खोंग हकथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। सिरारा खोंग, सिर से याद रखिएगा मणि, सिर पे क्या होता है? मणि, मणिपुर। 17 सितंबर 2025 को किसने दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीमा स्वामी बहस को UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया और ये सेकेंड टाइम नियुक्त किया गया है। ठीक है। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट है, ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 में बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंकिंग 38 है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। तो याद रखिएगा, बिहार में फीडे का मास्टर कौन बनी है? फर्स्ट मरियम फातिमा। 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका
वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा। 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है? तो अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि में। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया है? तो 474। ठीक है। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को। किसे चुना गया? मोहनलाल को। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 100 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये अपना बिहार। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF ने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है। टाइफून मितांग ने किस देश में गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन में। हाल ही में मोंगा टाइफून आया है, मोंगा चक्रवात आया है और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घेवन। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो अजय किसके द्वारा निर्मित था? अजय मोंगी। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2025 को ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। किस देश ने नया वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? ये तो चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? स्मृति मंधाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। फाइनल मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच। विजेता कौन रहा? इंडिया। 69वें वैलन डियोर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? ये इम्पोर्टेंट है। आयरन बीम लेजर प्रणाली ये कहाँ से संबंधित है? इजराइल। नेक्स्ट है भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया? तो लाल गर्दन वाला फैलोरोप तमिलनाडु। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नदी उत्सव नई दिल्ली। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये 11वां संस्करण हुआ है। सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण
के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया था। 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन से देश पे है? स्पेन। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रूस हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो इजराइल। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की लीप योजना की शुरू की है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस। S-400 की कहाँ की है मिसाइल? रूस। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित कीर स्टारमर को किया गया है और ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। 25 सितंबर 2025 को किस विश्वविद्यालय ने 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है? नागालैंड विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार आयुष मंत्रालय। 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एयरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले रेशे में चमड़ा बनाने के लिए UN यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, जिनाली मोदी कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं और इनको UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। 28 सितंबर 2025 को PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए? तो ये बिहार। कितने महिलाओं को? 75 लाख महिलाओं को दिया गया है 10-10 हज़ार रुपया, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला थी। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित छत्तीसपुर के सूरजपुर जिले में 75 ग्रामों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया गया? तो सुबनसिरी नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी परियोजना है? अगर पूछे ओजू जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश, सुबनसिरी नदी पर। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? हिमांशु टोकस। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया? 97। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित किया गया? मोरक्को। नेक्स्ट है, 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की तत्परता को निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से इसका अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? जो चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया गया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल
चौहान। 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैम्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने रैम्प कार्यक्रम को शुरुआत की है। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य ने कलैमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो AI उत्कृष्टता केंद्र किसे घोषित किया गया? तो IIT मद्रास। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन सा बन गया है? तो कतर। कतर UPI को स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अक्टूबर माह के करेंट अफेयर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर।